राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सभी श्री राधे राधे बोल ही दीजिए। चलिए आज आपको श्री वृंदावन धाम जी के कुछ पावन धाम के दर्शन करा देती हूँ। वैसे तो हम वहाँ पे जाके कोई वीडियो वगैरह कैप्चर करते नहीं हैं, लेकिन थोड़े से मोमेंट कभी कभी मौका मिलता है तो कर ही लेते हैं। सुबह के 7 बजे हम पहुंचे थे कोशीकला, और कोशीकला से 6-7 किलोमीटर दूर होता है हमारा नंदगांव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दर्शन करा रही हूँ आपको नंदगांव के, और थोड़ी सी झलक आपको नंद भवन की भी दिखाऊंगी। वैसे तो वहाँ पे अगर सोचने लगे कि बहुत बड़ा मंदिर होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक सुकून है। बिल्कुल वही प्राचीन काल वाला जो भवन है, जो हमारे नंद जी का भवन था, वही भवन है। और हम सबसे ऊपर वाली छत पे खड़े हुए हैं। देखिए पीछे ये मंदिर है, मतलब यहाँ पे नंद जी, यशोदा जी, राधा रानी, कान्हा जी, बलराम जी, मतलब इन सभी की एक प्रतिमाएं हैं। तो हमने इनके दर्शन तो कर लिए थे। सारे दर्शन करने के बाद हम सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए थे। फिर मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ी सी ना क्लिप कैप्चर कर लेती हूँ, मतलब हमारे भी देखने के काम आ जाएगी और दूसरा आप सभी को दिखाने के काम भी आ जाएगी। तो सबसे ऊपर का ये हिस्सा है और यहाँ से पूरा नंद भवन दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है ये। करीब अगर माना जाए ना, मतलब जैसे हम जाते हैं तो चलते चलते ना पैर दुख जाते हैं। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से घर एकदम छोटे छोटे खिलौने की तरह दिखाई दे रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर ये नंद भवन है। तो सबसे ऊपर से अब हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, यानी है बीच वाला पोर्शन। और यहाँ पे सुबह सुबह का जैसे कि टाइम है ना, काफ़ी हमें भीड़ भी देखने के लिए मिली थी। और ये जो बंदर है ना, बंदर तो आपको सभी जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। और पूरे श्री वृंदावन धाम जी में कान्हा जी की, राधा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी झांकियाँ आपको दीवारों पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई हूँ, अब हम यहाँ से चलते हैं। अब आ चुके हैं हम बरसाना में। वहाँ पे जाने के बाद वीडियो वगैरह कैप्चर करना बहुत बड़ी मुसीबत ही बोल सकते हैं आप, वैसे करनी नहीं चाहिए। और एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का प्रकोप इतना ज़्यादा है। चश्मा और मोबाइल बहुत ही आसानी से छीन लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। मेरा भी छीन लिया था वैसे, बस किस्मत थी मेरी जो मेरे हाथ से वो छूटा नहीं। अब हमने यहाँ पर राधा रानी यानी कि बरसाना में श्री लाडली जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम चल दिए हैं। और यहाँ से चलने से पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा जैसे फूल और मालाएं वगैरह लेते हैं ना, वो ले ली है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे व्यूवर्स के लिए एक छोटी सी आप क्लिप कैप्चर कर लीजिए, वो तो मना ही कर रहे थे। वैसे मैं भी ज़्यादा तो करती नहीं हूँ। अब हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और श्री लाडली जी महाराज जी का जो ये महल है, जो मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। नंद भवन है ना जितनी ऊंचाई पे, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। करीब बोला जाता है 300 से 350 पैड़ियाँ इसमें, काफ़ी ऊंची ऊंची और काफ़ी चौड़ी चौड़ी पैड़ियाँ है, पैर भी दुखने लगते हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो हमने यहाँ पर श्री लाडली जी के दर्शन तो कर लिए हैं, और थोड़ी सी झलक मंदिर की मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे तो आज के टाइम में बहुत लोग श्री वृंदावन धाम जी हो या फिर अपनी अयोध्या जी हो, मतलब पावन धाम पे जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन में ही बसाए रखे हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। अच्छा, श्री वृंदावन धाम जी की एक महिमा है। हमारे बाबा जी बताते हैं कि जब तक हमारी राधा रानी का हुक्म नहीं होता है ना, इशारा नहीं होता है, आप कितने भी करोड़पति हो, आप श्री वृंदावन धाम जी की पावन भूमि पर कदम नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने तो 4-5 बार रख लिया, तो हमारे ऊपर तो श्री राधा रानी की कृपा ही आप मान सकते हैं। और ये है अंदर का नज़ारा। और अब ना यहाँ पर मतलब भोग आरती शुरू होने वाली है, मतलब यहाँ पर मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ चुकी है। थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पर भी शेयर कर ली थी, जैसे हमने वहाँ के दर्शन किए। और ये थोड़ा सा नज़ारा मैंने आपको मंदिर का दिखा दिया है। इधर है मेरे हस्बैंड, मंदिर में चल रही है कुछ आरती या भजन चलते रहते हैं, तो ये साथ में ही गुनगुना रहे हैं। और गर्मी का प्रकोप कुछ इस तरीके से बढ़ चुका है, अगर हम धूप में जाते हैं ना तो मतलब जल जाते हैं एकदम से। मेरा मन था कि मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी दिखा दूँ, और चप्पल वगैरह तो हम यहाँ पे पहनते नहीं हैं, तो मैं इस वजह से आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी, फर्श पे पैर जल रहे थे। और इतने श्रद्धालु भी है, गर्म फर्श पे ही घूम रहे थे, इमेज ले रहे थे, वीडियो वगैरह कैप्चर कर रहे थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा फर्श गर्म लग रहा था। थोड़ा सा नज़ारा मैं ऊपर वाली मतलब जहाँ पे हमारी लाडली जी का मंदिर है ना, मैं वहाँ से आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से हम लाडली जी के मंदिर में
मतलब प्रवेश करते हैं। और देखिए श्रद्धालुओं की ना बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको बरसाने में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ये जितना एरिया, जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये तो है हमारा लाडली जी का महल, ठीक है ना। 300 350 पैड़ियाँ पार करके श्रद्धालु ऊपर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी बरसाना की। मतलब जब हम लाडली जी के महल में यानी लाडली जी के मंदिर में सबसे ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत दूर तक सारी पहाड़ियाँ और सारे घर, जितने भी छोटे मोटे, बहुत मतलब सारे के सारे दिखाई देते हैं। और ये घर कोई ऐसी नहीं कि एक एक मंजिली घर है, 2 मंजिल 4 मंजिल घर भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। लेकिन महल से जब इनका नज़ारा देखा जाता है तो एकदम खिलौने की तरह छोटे छोटे घर, एकदम छोटे छोटे डब्बे की तरह नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी लाडली जी का महल है वो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। और मैं तो ये सोचती हूँ जब आज ही इतनी ऊंचाई पे है तो अपने टाइम पे ही कितनी ऊंचाई पे होगा। बोला जाता है अब तो हाइट बहुत कम हो चुकी है। और जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है मतलब क्लिप वगैरह कैप्चर कर रही थी, तो यहाँ पर कुछ भक्त देखिए, तो यहाँ पर ये बहुत सारी लेडीज़ें हैं और इन्होंने यहाँ पे भजन गा रखे हैं और ये थोड़ी सी मग्न होकर जैसे भी इनसे हो रहा है ये थोड़ा सा नृत्य कर रही है। और इसके बाद तो आपको एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। हो सकता है जैसे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ आपको उस तरीके से वो मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप रियल में ये वीडियो की मतलब जो वीडियो देखते हैं ना, मतलब मंदिर के अंदर जाके देखते हैं तो बहुत सुकून, बहुत ही चहल पहल होती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, बच्चे और जो मेरी बेटी है बहुत ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि आज यासिका का बर्थडे था। तो इन्होंने अंदर प्रसाद के रूप में कुछ धनराशि दी और बदले में इन्हें माला और प्रसाद मिल गई, जिसकी वजह से इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पे हर किसी को प्रसाद मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसके बाद यहाँ पर ये किसी कॉलेज की या किसी स्कूल की बहुत सारी मतलब छात्राएं थी, इनकी टीचर भी थी, इनके यहाँ पे लेके आई हुई थी। और इन्होंने लाडली जी के महल में अब मतलब बहुत ही अच्छे से नृत्य किया, बहुत ही अच्छा सा डांस किया। अपनी लैंग्वेज में बोला जाए, लेकिन इसको डांस नहीं बोला जाएगा, ये भजन पे बांके बिहारी जी के कुछ भजन गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, तो ये उन्हीं पे नृत्य कर रही है। क्लासिक डांस जिसको बोला जाता है ना, वही कर रही है। और सभी अपने अपने फ़ोन में इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि ये जो लड़कियां ना बहुत ही प्यारा नृत्य कर रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था रियल में देखने में। उसके बाद अब हम मंदिर से आ चुके हैं क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो चुका है, भोग आरती का टाइम हो रहा है। और थोड़ा सा व्यू मैं आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा एक मतलब यात्रियों के ठहरने के लिए एक जगह है, एक हिस्सा है, एक बरामदा सा टाइप है। तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, बहुत सुकून मिलता है और बस यहीं पे आके ऐसे ही लेटे रहते हैं सब। अभी तो यहाँ पे भीड़ कम है, शाम होते होते यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्यास भी लगने लगी है। यहाँ पे जाके हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दिया ये शिकंजी वाला, नींबू की शिकंजी वाला। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलिए पी लेते हैं, लेकिन 20 रुपये का एक ही गिलास दे रहा था, तो हमने यहाँ पे 2 ही गिलास लिए थे। बहुत महंगे देते हैं और मौके का फ़ायदा ना सभी उठा लेते हैं। चलिए एक दर्शन और करा देती हूँ चलती चलती। आप ये देख रहे हैं ना घेरा, ये हमारे गौ माता के थन। बोला जाता है इन थनों में से कान्हा जी ने दूध पिया हुआ है, तो ये अभी तक भी यहाँ पर इन्होंने एक सेव करके रखा हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर मतलब बरसाने वाले लाडली जी के मंदिर से चल रहे हैं गोवर्धन की तरफ। तो आते आते यहाँ पे मुझे ये दुकान दिखाई दी और जो गुड़िया ना मेरी छोटी बहन, तो उसने बोला था दीदी मेरे लिए लड्डू गोपाल जी लेके आना। तो लाडली जी के मंदिर से हम लड्डू गोपाल लेने के लिए रुक गए थे। इसके बाद शाम के टाइम में हम पहुँचे थे गोकुल में, और गोकुल में जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज वगैरह कैप्चर नहीं की थी क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला, शाम का टाइम हो चुका था और वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। थोड़े से हम भी जल्दबाजी में थे। अब बहुत रात हो चुकी है और ये क्या हो रहा है सोच सकते हो अब क्या होगा। ये है रमन रेती। पहली बार हमने ये दर्शन की है रमन रेती के। रात तो हो रही थी, बच्चों को यहाँ पे जाने के बाद बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो ये मिट्टी बोल सकते हो, ये है हमारे कान्हा जी की पगधूल रमन रेती। यहाँ पे हमारे राधा जी ने, कान्हा जी ने रासलीलाएँ की हैं और यहाँ पे उनके चरणों के निशान है। मतलब इसमें वो खेलते थे, रास करते थे, घूमते थे, मतलब बहुत ही अच्छा है। और मैं तो थोड़ी सी क्लिप कैप्चर करने लग गई और बेटी बेटा और जो मेरी सासू माँ थी बस वो इसका आनंद ले रहे थे। इनके साथ साथ और भी भक्त जन थे। देखिए पीछे देखिए आप किस तरीके से लेट जाते हैं। ये दिन का टाइम होता ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता देखने में, और भी ज़्यादा सुकून मिलने वाला था।
मतलब बहुत अच्छा लगने वाला था। ये तो रात हो रही है और देखिए कितने मस्ती में, मतलब फुल मस्ती की इन्होंने जाके कम से कम आधा पौना घंटा ये हम मतलब इस रमन रेती में खूब लोटे कूदे खेले, इन्होंने सारे काम किए। और श्रद्धालु ना मतलब सबकी अपनी अपनी ना श्रद्धा ही होती है, किस तरीके से लोटे लोटे घूम रहे हैं। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमें जैसा हमारा मन कर रहा था इस तरीके से लेट जाए, इस तरीके से लेट के एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंक फेंक खूब मारी हमने, कुछ ऐसा किया, बैग वैग सब ऐसे ही फेंक दिया आगे। आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। अगली बार जब हम श्री वृंदावन धाम जी में जाएंगे ना तो हम दिन में जाएंगे, और हमारे रेती की छोटी सी क्लिप मैं दिन में शूट करूंगी, तब आपके साथ में शेयर करूंगी। और यासिका को देखिए, रमन रेती है ना हाथों में भर भर के इस तरीके से अपने पापा के ऊपर फेंक रहे हैं, इनके पापा इनके ऊपर फेंक रहे हैं। यहाँ पे बैठ के घर बना रहे थे इसी मिट्टी से, इसी रेती से। यहाँ पे बैठ के शिवलिंग बना रहे थे, मतलब जिसका जो मन कर रहा था ना, एक बचपन ऐसा लौट रहा था यहाँ पे आके। वास्तव में ना सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था, काश ये दिन होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पर लाइट की भी इतनी ज़्यादा सुविधा ही नहीं कर रखी है, मतलब कम ही है। इधर मम्मी को देखिए, मम्मी भी कैसे लोटी लोटी घूम रही है। ये देखिए पानी की बोतल हमारी वो पड़ी हुई है। अच्छा दिन में होता ना तो सब कुछ देखने को मिल जाता दूर तक। यहाँ पे बस इतना ही एरिया कैप्चर हो रहा था जितने में रोशनी थी। यहाँ पे हमने थोड़ी सी इमेज क्लिक की है। यहाँ पे कुछ जो राधे कृष्ण जी है और जो ऋषि मुनि हैं, कुछ मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती हूँ इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। तो मतलब यहाँ पे हमने अपने मोमेंट कैप्चर करने के लिए या फिर मतलब बाद में देखने के लिए थोड़ी सी कुछ इमेज कैप्चर की, थोड़ी सी वीडियो वगैरह क्लिप ली हमने। मेरे हस्बैंड बोले चल तू भी खड़ी हो जा, तू काम में लगी रहती है। तो चलिए अब हम यहाँ से तो चल दिए हैं और अब हम चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। वैसे तो हम जान ही रहे थे, फिर सोचा नहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरती हो रही थी, हमें यहाँ पे आने में ना देरी हो गई थी। तो रमन रेती का जो मंदिर है ना, वहाँ पे आरती हो रही थी और आरती भी लगभग भी ख़त्म ही हो चुकी थी। जब तक हम रमन रेती में घूमे ना तब तक सब कुछ ही ख़त्म हो चुका था। तो हमें थोड़ा सा ही यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो देखिए जब यहाँ पे आरती वगैरह होती है तो जितने भी भक्तजन होते हैं ना, जिसको जैसा कूदा फांदी करनी होती है, जैसा उसका मन करता है वो इस तरीके से झूमने लगता है। मतलब कुछ इस भजन इस तरीके से चलते हैं, म्यूजिक इस तरीके से चलता है कि कोई मतलब हर किसी का पैर उठने लगता है एक तरीके से। और यहाँ पे काफ़ी सारा नृत्य किया मेरे हस्बैंड ने। यहाँ मेरी सासू माँ नाच के दिखा रही है बलदाऊ जी को और कान्हा जी को, और इधर मेरी बेटी और बेटा खूब तेज़ी से घूम रहे हैं। तो फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड से चलिए मैं नाच तो नहीं रही हूँ, चलिए ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि हम बचपन में ना इस तरीके से घूमते थे, देखते हैं आज भी घूम लेते हैं कि नहीं घूम लेते हैं, भगवान जी के यहीं सही। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, कहने का मतलब तो ये है। और लोगों ने भी हमारी वीडियो कैप्चर की थी और सासू माँ को देखिए। तो चलिए यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है और अब हम चल दिए हैं अपने रिक्शा की तरफ, क्योंकि हम आए थे मथुरा से रमन रेती के लिए। तो हम रिक्शा ही बुक करके आ गए थे, क्योंकि अपनी सवारी से जाना और आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चले तो जाते हैं लेकिन आते हुए आपको कोई भी सवारी नहीं मिलेगी। अगर आप शाम के टाइम में जा रहे हैं ना तो मथुरा से गोकुल रमन रेती के लिए तो अपना ही वाहन करके जाइए, 200-400 रुपये लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो चलिए अब हम रमन रेती मंदिर से बाहर आ चुके हैं और ये है हमारा रिक्शा वाला, तो ये आ चुका है। अब हम चलते हैं अपनी मथुरा में और मथुरा से ट्रेन पकड़ते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।